नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत कार्य पत्रक 43 की यानी 43 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणितीय जो कार्य पुस्तिका वो हाथ में ले रहे हैं और पेज नंबर निकाले 73 पेज पर आया हुआ हमारा कार्य पत्रक 43, जिसको अभी हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य पत्रक है और वार्षिक परीक्षा में एक बड़ा सवाल इस कार्य पत्रक से पूछा जा सकता है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कार्यपत्र के बाद आपके अगले महीने होने वाले वार्षिक परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सके। तो देखिए कार्यपत्र 43 का पहला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 43 आप सभी के सामने है। इसके अंतर्गत पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। आज हम वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ जानकारी होने के बाद ही इसको हल करें, वरना आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिनकी जानकारी होना आपको जरूरी है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, त्रिज्याखंड, वृत्त की दो त्रिज्या एक सांप से घिरे छोटे क्षेत्र को लघु त्रिज्याखंड, एक बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये छोटा वाला भाग लघु कहलाएगा और बड़ा वाला दीर्घ। ओके, और इसकी परिभाषा आप याद करके जाएं। एक नंबर में आपसे लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड की परिभाषा वार्षिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, वृत्तखंड, वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं सांप से घिरा हो तो वह वृत्तखंड कहलाता है। नेक्स्ट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, वृत्त के एक ही खंड में एक सांप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं तथा किसी सांप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी खंड में परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी जो केंद्र पर कोण बना है ये इससे क्या होगा, जो परिधि में दोनों कोण इसका क्या दुगुना। जैसे ये x है, यहाँ पे क्या होगा 2x, क्या होगा 2x होगा। यहाँ पे बताया गया है किसी चाप पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो बना कोण होगा उसी खंड में परिधि पर बने कोण का क्या होता है, हमेशा दुगुना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे ये 30 डिग्री है और ये वाला कोण पूछा जाए तो कितना होगा, 30 का डबल 60 डिग्री। ओके, और कभी ये पूछा जाए कि ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना डिग्री होगा, तो ये होगा 60 का आधा 30 डिग्री होगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में लघुखंड का कोण अधिक कोण एवं दीर्घखंड का कोण न्यून कोण होगा, साथ ही अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। नेक्स्ट, कुछ और बातें इसकी। वृत्त की जीवाएं बराबर केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ध्यान रखना है, जो वृत्त की जीवा होगी विद्यार्थियों वो बराबर कोण बनाएगी। मतलब ये कोई कोण है, ए भी यहाँ वृत्त की जीवा है और सी डी वृत्त की जीवा है, तो जितना कोण ये सी डी इस वृत्त केंद्र पर बनाएगी उतना ही ए बी बनाएगी। यानी कि ए बी और सी डी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ओके, यहाँ पर लिखा बराबर होती है। किसी वृत्त के केंद्र से इसी वृत्त के किसी जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। समद्वि विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटता है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज, इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा पूछी जा सकती है। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो सक्रिय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये वाला चित्र सक्रिय चतुर्भुज का। ओके विद्यार्थियों, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रति युग्म का जोड़ा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जितने चित्र बात की, इन चित्रों से ही सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, संलग्न चित्रों में ए बी और सी डी कितनी सेमी है, 4 सेमी है, दोनों बराबर दी हुई, जितनी ए बी है उतनी क्या है सी डी, तथा कोण ए ओ बी 65 डिग्री हो तो कोण सी ओ डी का मान ज्ञात करें। पहले चित्र कौन सा है, तो चित्र ये वाला है, मैं जूम करके बता देता हूँ, ये वाला चित्र है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी ये दोनों बराबर दी गई है, यानी ए बी और सी डी बराबर है, ये दोनों 4 सेमी की। ओके, और कोण का मान दिया गया है, कोण का मान दिया गया है कि ए
AOB ये कितने डिग्री का है 65, तो आपको COD ये कौन पूछा गया है। प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कौन क्या होगा बराबर होगा या नहीं होगा, तो अब ज्ञात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर हल किया पूरा, देखिए आपको इसी प्रकार से हल करना। देखिए AB बराबर CD ये होता है तथा OB बराबर क्या होगा OC होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु B व C की दूरी समान होगी। इसी प्रकार OA और OD भी क्या होते हैं बराबर होंगे, और SS नियम से त्रिभुज AOB सर्वागसम होगा त्रिभुज DOC के, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे बराबर, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि AB बराबर होगा CD के, AB बराबर किसका होगा विद्यार्थियों CD के, तो बराबर CD। फिर हम लिखा जितनी AO है उतनी क्या होगी अपने ODE भी होगी, और जितनी O से B है क्या O से B है उतनी O से C भी होगी, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये वाली भी बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर, और ये वाली भुजा भी इसकी बराबर है। तीनों भुजा बराबर होने पर यहाँ पे ये त्रिभुज सर्वागसम होगा SSS नियम से। तो कौन AOB बराबर किसका होगा COD के। AOB कितना दिया गया है 65 डिग्री दिया गया है, तो COD का मान कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर है, उतारे इसी प्रकार से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में क्वेश्चन आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और प्रिय विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज शाम तक आपको हमारे द्वारा बनाए हुए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो मॉडल पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गणित के सारे कार्यपत्र मिल सकें और आपको वार्षिक परीक्षा के 6 विषयों के प्रिय विद्यार्थियों 6 विषय चाहे हिंदी हो, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक सभी विषयों के उत्तर सहित मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिनमें से 90% सवाल सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। उतारे जल्दी से क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें, वो भी इसकी जैसा ही है, पेज नंबर 74। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें AOB, देखो AOB और COD। अब देखो यहाँ पे दोनों कौन बराबर है ना, ये क्वेश्चन हमारे पहले सवाल में था, ठीक है, जहाँ पर दोनों बराबर हमें करने थे और वहाँ पर ये दिया हुआ था। अब इसको हम बराबर करना कि AB और CD क्या मान, तो AB बराबर क्या होता है CD होगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पे AO बराबर क्या होगा OD, ठीक है, ये त्रिज्या है, और कौन दोनों बराबर होंगे AOB बराबर COD, और जितना हमारा OB है उतनी हमारी क्या होगी OC होगी, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे सर्वागसम, और जब त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो जितनी AB जीवा है उतनी कितनी होगी CD होगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ है, जल्दी से इसको उतारें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने आपको हल करवा दिया है, तो आप इसको उतारें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे जो थोड़ा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है। तो अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात, जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझिएगा। तो पहले समझते हैं फिर इसको हल करेंगे। संलग्न चित्र में जीवा PQ, देखो P और Q, ये PQ का मध्य बिंदु T है, इसका मध्य बिंदु T। यदि APT कौन सा, देखो APT ये वाला कौन 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो TAQ का मान ज्ञात करो। ये वाला मान आपको ज्ञात करना, कौन सा विद्यार्थी, ये वाला आपको ज्ञात करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं समकोण, क्या कहेंगे समकोण कहेंगे। तो ये 30 डिग्री आ गया और ये वाला कोण कितनी डिग्री आ गया 90 डिग्री। तो आप ये वाला कोण निकाल सकते हो, आराम से हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसको समझिए। तो देखो जीवा PQ का मध्य बिंदु है T, ठीक है। अब दो कोण यहाँ पे चित्र में देखें थोड़ा सा, देखो ATP, तो कोण ATP ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होगा। और
कौन ए टी क्यू, ए भी कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का, यानी कि कौन ए टी पी बराबर होगा कौन ए टी क्यू। ये दोनों कोण बराबर होते हैं जो हमें चित्र में नजर आ रहा है। ओके, और जब केंद्र, एक केंद्र और केंद्र से ये क्या होती है, इसकी परिधि पर क्या होती है हमेशा त्रिज्या, और केंद्र से परिधि पर त्रिज्या हमेशा क्या होगी बराबर होगी, इसलिए ए पी बराबर ए क्यू होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, ए पी बराबर क्या होगा ए क्यू होगा। ओके, अतः अब देखो त्रिभुज यहाँ पे क्या है ए भी कौन बराबर आ गया अपना, ये भुजा भी क्या आई बराबर आई, और ये क्या है लंब, ठीक है ना, ये अपनी पी क्यू एक जीवा है, इस पे लंब है, ये इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि जितनी पी टी होगा पी से टी उतनी बराबर क्या होगी टी से क्यू, ये भी क्या होती है बराबर होती है। तो ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये कौन बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए पी टी और त्रिभुज ए क्यू टी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वागसम होंगे। क्या होंगे विद्यार्थियों, सर्वागसम होंगे, और सर्वागम त्रिभुज में जितना कोण ये होगा उतना ये वाला भी होगा, कोण पी बराबर क्या होगा कोण क्यू होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री आएगा, और दोनों को जोड़ लो 30 प्लस 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थियों 180, और इसको माइनस किया 90 होती है, इसको जोड़ा कितने हुआ 120, 180 में से 120 के पीछे आया, अपना उत्तर कितना आया 60 डिग्री। तो ये कोण कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ये मैंने आपको समझाया। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए विधि वाइज लिखना है, बिल्कुल विधि वाइज। देखिए इसको, हाँ देखिए यहाँ पे कि कोण एटीपी बराबर ए टी क्यू दोनों 90 डिग्री के, मैंने आपको बता दिया दोनों। फिर कौन एटीपी कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, और एपी बराबर क्या होगा ए क्यू, जहां से एपी है वहां पर ए क्यू, क्योंकि केंद्र से परिधि पर जो त्रिज्या होती है वो हमेशा समान होती है। अतः कौन ए पी टी सर्वागत होगा कौन ए टी क्यू, जिसकी बात मैंने अभी की थी। अतः कौन ए पी टी बराबर ए क्यू टी, जितना कौन ये वाला होगा उतना कौन ये वाला होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अतः हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री का है, ये पता चल गया ये 30 डिग्री का है। अब इसको निकालना है, ये वाला ज्ञात करना है, तो तीनों कोणों का नाम लिखेंगे, यानी त्रिभुज ए टी क्यू में त्रिभुज कौन सा है ए टी क्यू, ए टी क्यू त्रिभुज है। इसमें से पहला कौन ए टी क्यू, ए टी क्यू पहले ए कौन लिया हमने, फिर कौन ए क्यू टी, ए क्यू टी ये वाला कौन लिया, फिर कौन टी ए क्यू जो ज्ञात करना है। दोनों को मान रखा, इसका मान रखा पहले इस वाले का तो 90 डिग्री का, फिर इसका 30 डिग्री, ये हमें ज्ञात करना ऊपर वाला। तो ऐसा कैसा रखा मैंने कि टी ए क्यू, दोनों को जोड़ा कितना हुआ 120, 120 प्लस के इधर भेजो क्या हुआ माइनस के, तो 180 में से 120 के पीछे 60 डिग्री, टी ए क्यू कितना आया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा विद्यार्थियों आंसर होगा। समझ में आ जाए आपको। अब अच्छी तरह से इसको उतारें। थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा जो वृत्त होगा इसका जो केंद्र होता है इससे जुड़ी हुई जो भुजाएं होती है विद्यार्थी, केंद्र से जो त्रिज्या होती है परिधि तक वो हमेशा समान हो। यदि ये इधर होती तो ये भी क्या होती समान होती। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको बता दिया है, अच्छी तरह से करें। थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने लायक और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं गणित के कार्य पद्धति 43 की। हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है प्रिय विद्यार्थियों, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो क्लास खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। क्या मिलेगी विद्यार्थियों, प्रत्येक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी उत्तर सहित, जहां आप सवालों को याद कर सकते हैं। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहां समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा वो भी लेंथी है लेकिन इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल हाथों हाथ याद हो जाए। आपको एक बात पता है कि जो केंद्र पर जो कोण होगा वो परिधि का क्या होता है दुगुना। ये यदि x है तो ये कितना होगा 2x होगा। ये हम पहले पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। देखिए
सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। यानी एक वृत्तखंड है, ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले देखिए त्रिभुज कोण, पहले कोण सिद्ध क्या करना है, देखो ACB और कोण है ADQ, ये दोनों कोण है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। माना वृत्त के अंदर बना कोण x है, कोई वृत्त के अंदर ये कोण बना दिया, हमें इसको x माना। वृत्त के केंद्र में बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, हमेशा दुगुना होता है। यानी कि AOB, देखो AOB, यहाँ मैं डैश करके लाइन खींच देना ताकि त्रिभुज बन जाए, ये जीवा खींचते अपन ऐसे, ठीक है। देखो AOB ये वाला कोण दुगुना होगा, किसका दुगुना, ACB, दुगुना क्या होगा ACB। इस प्रकार ये भी लिखना है, AOB किसके बराबर होगा, ADB के बराबर। अतः दोनों को बराबर लिखा, फिर दोनों बराबर हैं, इस 2 से 2 कट गया, तो कोण ACB बराबर होगा कोण ADB। ओके, उतारे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हल हुआ। 5वां देखिए, 5वें में आपको कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आकृति 9.15 में, ये वाली अपनी आकृति है 9.25 सॉरी, ABC कोण ABC ये दिया हुआ आपको 69 डिग्री, कितना दिया गया विद्यार्थियों, 69 डिग्री दिया हुआ है। और कोण ACB क्या ACB ये दिया 31 डिग्री। तो कोण BDC ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो एक वृत्त कोण में कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण BAC बराबर होगा कोण BDC, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC में हमने लिया, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 कोण दिए हुए थे, एक यहाँ पे 69 करना आप, ठीक है ना, ये 60 है ना, यहाँ पे गलती से छपा, यहाँ पे 69 करो सभी जन किताब में। तो ये वाला कोण बराबर होते हैं। तो तीनों कोण निकाल दे त्रिभुज में से हम। तो ABC प्लस ACB प्लस BAC 180 डिग्री, ये दिया हुआ था 69 डिग्री, ये दिया हुआ 31 डिग्री, इसको हम ज्ञात करते हैं। दोनों को जोड़ा कितना है 100, और 100 प्लस के तो इधर भेजा हमने। तो BAC कितना हुआ 180 में से 100 के पीछे 80 डिग्री, तो दोनों कोण बराबर हैं। तो कोण BAC बराबर होगा कोण BDC, कितना आया 80 डिग्री आया। ये हमारा क्या होगा आंसर। उतारे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यानी हल किया हुआ सवाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार और देखिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको बता दूं, हमने विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका सारे कार्यपत्र हल कर दिए, और विज्ञान के अंतर्गत तो पीछे वाला 25 आकलन पत्र था वो भी मैंने हल करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर विज्ञान के सारे कार्यपत्र जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन और बड़ा रहा है, वो पीछे दिया हुआ है, पेज पलटा आप 75 पेज पर आया हुआ है, थोड़ा बड़ा है। तो देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया पूरा। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कुछ। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज या सर्वाग्रसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ये समान दूरी पर ये होती है, इसको सिद्ध करना है। तो माना एक चित्र बना ले इस प्रकार का, AB और CD क्या है, जीवा, देखो समान जीवा है, जहाँ पर AB बराबर क्या होगा CD। ये हमने क्वेश्चन में 1 में बात की थी। फिर देखा यहाँ पे OX जीवा AB के व OY जीवा CD पर लंब है, यहाँ पे AB पर लंब है, ठीक है ना। OX
और ओ वाई लंब है सी डी पर। तो सीध क्या करना है, ओ एक्स बराबर ओ वाई ये होना चाहिए। तो आपको पता है कि जितनी ये होगी ए से ओ और ओ से सी दोनों क्या हो गई बराबर, दोनों क्या होती है बराबर होती है। देखो वही ये वृत्त है, तो ये अपना क्या है, देखो एक्स यहाँ पे, तो ये ए से एक्स और एक्स से बी ये भी बराबर है, और सी से वाई और वाई से सी वाई से डी ये भी क्या होगी बराबर होगी, समान दूरी पर स्थित है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और सी वाई बराबर सी डी बराबर, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा। फिर क्या क्या हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है सी डी होता है, और ए बी का मान रखा यहाँ पर सी डी का मान रखा समीकरण से, ठीक है ना। फिर अब इनकी जगह पे जो है वो उसका मान रखते हैं, 2 से 2 कट गया, सी ए बी और सी डी दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। इनकी जगह जो मान था यहाँ पे देखो मैंने ए एक्स रखा यहाँ से, और यहाँ से रखा मैंने सी व ये मान यहाँ रखा, ये मान मैंने यहाँ रखा, ये नया समीकरण बना। अब त्रिभुज ए ओ एक्स व त्रिभुज सी ओ वाई से, ठीक है ना, दोनों कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के हैं, और ओ सी और ओ ए दोनों क्या है त्रिज्या है, दोनों बराबर होगी। और जब त्रिज्या बराबर है भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वागसम होते हैं। और जब त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो प्रत्येक भुजा क्या होगी इसकी बराबर होगी, तो ओ एक्स बराबर ओ वाई। तो थोड़ा बड़ा है तो पहला ऊपर से लिख के इसको, और ये चित्र जरूर बनाएं। चित्र आप साथ साथ जो मैंने बनाया वो चित्र आप जरूर बनाएगा। तो पहले ये लिखे, उसके बाद इसके नीचे वाला लिखना। जल्दी करें। लिख दे भाभी। हाँ, इस प्रकार से हमने जो हमारा कार्यपत्रक था विद्यार्थियों 43 यहाँ पे होता है समाप्त। तो मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्र में। तो 43 के बाद 44 का कार्यपत्र था 44, वो मैंने हल करवा दिया था, यदि नहीं देखा तो अभी देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में 45वें अपने कार्यपत्रक की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।